Good morning, dear student. Now we start class 9 chemistry. Chapter 2 is matter around us pure. Part 5. पिछले वीडियो में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आपको बताया गया, जिसमें आप परसेंटेज वैल्यू के आधार पर निकालते हैं कि कितना वो कंसंट्रेट है। इसके बाद सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी, ये इनके बारे में बता दें। अब ये सारी बात जो हो रही थी वो कहीं ना कहीं ट्रू सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही थी, जो सॉल्यूट पार्टिकल जो है सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाए, कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाए एंड शो यूनिफॉर्मली स्ट्रक्चर। नाउ सेकेंड, हिट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर के बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो हिट्रोजीनस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें दो नाम आपके सामने आएगा। वो है एक सस्पेंशन एंड कोलाइड्स। सस्पेंशन एंड कोलाइड्स यानी कहीं ना कहीं सस्पेंशन, कोलाइड्स एंड ट्रू सॉल्यूशन की अगर बात किया जाए तो थोड़ी सी डिफरेंस यही है होगा कि उनके जो पार्टिकल की जो साइज है ये थोड़ी थोड़ी करके वो अंतर हो गया है। सबसे छोटी सी पार्टिकल की साइज ट्रू सॉल्यूशन में है जो डिजॉल्व हो जा रही है, थोड़ी बड़ी को उसकी पार्टिकल हो गई तो वो बिल्कुल किसी भी लिक्विड फेज में वो दिखने लगा, यानी कि सॉलिड आर डिस्प्रेस्ड हो गया, फैल रहा है। कुछ जो है साइज की इतनी छोटी है कि वो अपना वाटर के पूरे मॉलिक्यूल में वो तैर रहा है। बाकी रखेंगे तो कुछ चीज़ें जाकर ये बैठ जाता है, डिकानेट हो जाता है। तो ये इसका लक्षण है कि इसकी साइज यानी सस्पेंशन की जो साइज है ट्रू सॉल्यूशन की साइज से बड़ी होगी, जिसकी वजह से वो डिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो हम आपको कुछ जैसे बुकों के माध्यम से आपको बता दिया जाए कि नॉन होमोजीनस यानी हेटेरोजीनस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन बाय ग्रुप सीन एक्टिविटी 2.2, यानी इसमें एक एक्टिविटी की गई है और इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको ट्रू सॉल्यूशन, ये सस्पेंशन एंड कोलाइड सॉल्यूशन को अलग अलग उसको क्लियर किया है। यहाँ डायरेक्ट आपको बिल्कुल बता दिया जाता है। इस कहने का मतलब ये है कि सस्पेंशन अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं, जैसे ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ है वैसे इनका भी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। तो सस्पेंशन इज ए हेटेरोजीनस मिक्सचर, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज एंड पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, आंखों से वो दिखाई दे सकता है। ए पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इन पाथ विजिबल। यानी आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब किसी ग्लास में या किसी ग्लास में भरा हुआ है और ये इसके अंदर जो चीज़ें भरी गई है वो बिल्कुल दिखाई दे रहा है, अगर हम यहाँ टाँच मारते हैं इसकी फोकस जब लगेगी, इसकी फोकस में कुछ पार्टिकल जो है मूव करेंगे तो फोकस टकराएगा, इससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्कैटर्ड होगा यानी फैलेगा। इस तरह इसको स्कैटर किया गया है। ऐसे ही चीज़ों को देखने के लिए क्या बोलते हैं टिंडल इफेक्ट की बात किया जाता है कि कहीं से रोशनी घर में आ रही है, अंधकार है, तो रोशनी के अंदर कुछ छोटे छोटे कण होते हैं, उड़ते नजर आते हैं, यानी उस तरह के प्रभाव को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। एज लाइक स्कैटरिंग बीम ऑफ स्कैटर, तो इस तरह का दिखता है, पर ट्रू सॉल्यूशन में ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब आगे जो है अनस्टेबल है, स्टेबल भी है, अनस्टेबल भी है। स्टेबल का मतलब कुछ देर तक वो जाकर नीचे बैठ जाएगा, या कुछ ऐसे इसमें छोटे पार्टिकल होंगे जो अनस्टेबल होते हैं, कंटिन्यू घूमते रहते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि जो सेटल डाउन हो जाएंगे, बिल्कुल बैठ जाएंगे, अगर उस पर फोकस मारेंगे तो वो खुद ही फोकस को रोक देगा।
इसलिए क्लियर कम नहीं होता है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो भी बताया गया ये सस्पेंशन की, ये उनकी प्रॉपर्टीज़ है। उसकी साइज़ बड़ी होगी, उसकी साइज़ के बारे में बात अगर किया जाए तो उसकी साइज़ जो है क्वाइट लार्ज है, यानी बुकों के माध्यम से दिखाया है क्वाइट थोड़ा सा लार्ज होती है ट्रू सोल्यूशन, यानी कि लार्जर दैन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर इस तरह दिया है, 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। तो इस तरह के साइज जो होंगे वो सस्पेंशन सोल्यूशन के अंतर्गत आएंगे। जैसे मड है, पानी मिक्स हुआ है, सैंड है, सैंड मिला हुआ है, इस तरह जो है तरह तरह के इनको फिल्टर किया जा सकता है, इसको फिल्टर से अलग किया जा सकता है, फिल्टर पेपर से। तो यहाँ पर एक और डिफरेंस आ जाए ट्रू सोल्यूशन या सोल्यूशन सस्पेंशन या कोलाइड में, तो कहीं ना कहीं उनके साइज पर पहला हो जाएगा। इस तरह जो है सस्पेंशन की बात हो गई है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो कोलाइड सोल्यूशन की बात करते हैं। कोलाइड सोल्यूशन कोलाइड सोल्यूशन, ये इनका जो साइज है इंटरमीडिएट साइज है। यहाँ बात को समझना है, इंटरमीडिएट यानी ट्रू सोल्यूशन और सस्पेंशन सोल्यूशन की जो साइज, इनकी साइज और इनकी साइज का बीच का साइज है, ना ट्रू सोल्यूशन से छोटा है ना सस्पेंशन से बड़ा है, यानी ऐसे इंटरमीडिएट की साइज होती है। उसी को कहते हैं कोलाइड्स कहते हैं, यानी ये पूरी तरह से किसी भी डिस्पर्स मीडिया में यानी वाटर में फैला रहता है। जैसे मिल्क है, दूध है, दूध कोई प्योर चीज़ नहीं है, उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल भरा रहता है, इसलिए उनको और इस तरह देखा है तो यूनिफॉर्म दिखता है, यूनिफॉर्म दिखता है, होमोजीनस जैसा दिखता है, लेकिन है हिट्रोजीनस है और उसके पूरे पार्ट में सारे जितने भी पार्टिकल हैं उसके अंदर वो फैला हुआ है, यूनिफॉर्मली फैला हुआ है। ऐसा नहीं कि उसको कोलाइड सोल्यूशन की क्लियर कट बातें हैं कि अगर हम कोलाइड सोल्यूशन को अगर रख देते हैं नीचे वो सोल्यूशन को, तो वो स्टेबल यानी वो नीचे जाकर सेटल डाउन नहीं होगा, वो स्टेबल रहता है, अपने डिस्पर्स इमेज में स्टेबल होती है। तो ये कोलाइड सोल्यूशन की बात हो गई है। कोलाइड सोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो होमोजीनस दिखता है बट एक्चुअली में हिट्रोजीनस है। इनकी साइज ऑफ पार्टिकली कोलाइड आर बिगर देन दोज इन ट्रू सोल्यूशन बट स्मॉलर देन दोज इन सस्पेंशन, यानी बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 100 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर के बीच में उसकी साइज होगी। यह है इंटरमीडिएट साइज। और आगे दिया है पार्टिकल ऑफ मोस्ट ऑफ द कोलाइड कैन नॉट बी सीन इवन विद द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दिखाया गया है, बिना माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसके पार्टिकल को देखा नहीं जा सकता है, यहाँ पर बोल दिया गया है। एंड पार्टिकल ऑफ कोलाइड कैन पास थ्रू ए फिल्टर पेपर, सो कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेट बाय फिल्टरेशन, यानी फिल्टर के माध्यम से भी हम उसके अंदर की हम फिल्टर का भी प्रयोग करेंगे तो वो चीज़ को छान का अलग नहीं करेगा। तो इस तरह जो है कुछ अलग इसकी प्रॉपर्टीज़ है, बहुत अलग इसकी प्रॉपर्टी। और आगे दे रखा है कि कोलाइड्स क्वाइट स्टेबल होता है, ए पार्टिकल ऑफ कोलाइड डू नॉट सेपरेट आउट ए कीपिंग, यानी चारों तरफ वो बिल्कुल मूव नहीं करती है। एंड कोलाइड्स स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट थ्रू ए बिकॉज इट ए पार्टिकल ऑफ फेयरली लार्ज, यानी यहाँ भी स्कैटर करेगा क्योंकि वो थोड़ा सा होता है साइज का, जहाँ थोड़ी सी जरूर प्रकाश के जो विकिरण है जाकर टकराएगा, यानी स्कैटर देगा। यानी स्कैटरिंग आपका किस में आ गया, सस्पेंशन और कोलाइड में आ गया, बट नो ट्रू सोल्यूशन। कौन फिल्टर किया जा सकता है, एक फिल्टर किया जा सकता है सस्पेंशन, बाकी दोनों को नहीं किया जा सकता है। इस तरह जो है उनको कुछ अंतरों के साथ आपको यहाँ पर ट्रू सोल्यूशन, सस्पेंशन सोल्यूशन और कोलाइड सोल्यूशन के बारे में आपको बताया जा रहा है।
एनसीईआरटी की बुक के अनुसार द टिंडल इफेक्ट दे रखा है फिगर के माध्यम से। अगर बुक उठाकर देखेंगे तो जंगल है, जंगल में प्रकाश की किरणों को गुजारा है, तो वो जो उसमें से दिख रहा है वाइट वाइट, वो टिंडल इफेक्ट प्रेजेंट करेगा। यानी टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू द कैनोपी ऑफ डेंस फॉरेस्ट। कैनोपी क्राउन ऑफ प्लांट, क्राउन जो होता है कैनोपी क्रिएट करता है डेंस फॉरेस्ट। In the forest, moist containing teeny droplet of water which is the active particle of collide disperse in air। यानी जो टीनी छोटे छोटे जो बूंदे होते हैं छोटे छोटे वाटर को, वो जाकर वो डिस्पर्स हो जाते हैं। इस तरह जो है एक टिंडल इफेक्ट होती है। और एक बार पुनः देख लें, एक कोलाइड is a heterogeneous mixture, a size of particle of collide to small and individual seen by naked eyes। collide confusion क्रिएट हो रही है यहाँ पर। ये लिखा यहाँ पर है कि collide is a heterogeneous mixture, is the size of particle of collide which is too small to be individually seen by naked eye। यानी विजुअली उसको आंखों से देखा जा सकता है, नेक्ड आई, नेक्ड आई, seen by naked eye। And collide are big enough to scatter and beam of light passing through and make a path visible, and they do not settle down when left under disturb, that is a collide is quite stable। यानी जो जिस पोजीशन में हम रखे रहेंगे वो जिस पोजीशन में रहेगा वो इसी स्टेबल रहेगा। उसके भाग के अंदर की सारी जो सस्पेंड है उसके अंदर की जो पार्टिकल है। और ये कैन नॉट बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर बाय प्रोसेस फिल्टरेशन, बट स्पेशल टेक्निक प्रोसेस नोन एज सेंट्रीफ्यूगेशन एंड टेक्निकल सेपरेशन यूज सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा इन जो मिले हुए भाग इनको और कैसे कैसे हम अलग करेंगे, तो उस टाइप के मिक्सचर के बारे में आपको डील करना है, बात करनी है। तो यहाँ पर इसको अलग किया जाता है, एक दूध से मक्खन को अलग किया जा सकता है, एक मशीन है रोटेट करता है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स, तब जाके उसमें से अलग चीज़ें हो जाते हैं। तो इस तरह जो है आपकी बात की गई है आज सस्पेंशन एंड कोलाइड्स की बात, उसके कुछ कॉमन कैरेक्टर क्या क्या वो शो करता है। इसके बाद कुछ कॉमन एग्जाम्पल कोलाइड्स के होंगे, कुछ कॉमन कोलाइड के एग्जाम्पल होंगे। इसके लिए आज नासा बस समझने का प्रयास करें। पुनः कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ हम आपको पुनः कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।